Good morning, class 9th. So today we are going to start our new chapter, statistic. Statistic is a branch of science in which we study about the collection of data mathematically. हम किसी डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं, अनग्रुप करते हैं. So all these things will be discussed about our topic statistics, which is a branch of math also. So let's start today's topic, statistics. So statistics is a branch of science in which we study the collection presentation of numerical data. The last word यूज हुआ है वो क्या है? न्यूमेरिकल डाटा. मतलब जो भी डाटा होगा वो एक न्यूमेरिकली फॉर्म में होगा. ठीक है, आपने कोई भी न्यूमेरिकली कोई भी ऑब्जर्व किया कि विदर फ्रॉम द ईयर 2000 to 2008 द डेथ रेट ऑफ या द पॉपुलेशन रेट ऑफ सिटी या पॉपुलेशन रेट ऑफ अ विलेज फ्रॉम दिस, ऐसे आप कलेक्ट करोगे. तो व्हाट इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक इज द डाटा मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. बट लाइक एज द पॉवर्टी ऑफ अ मैन, जैसे हम किसी की गरीबी देखना चाहते हैं, वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, उसके पास कितना पैसा है, इन सब चीज़ों के आज कितनी बारिश होने वाली है, इन सब चीज़ों को हम नहीं कलेक्ट कर पाएंगे. ये हमारा मैथमेटिकली डाटा न्यूमेरिकली डाटा नहीं है. एक लिमिटेशन से होगी कि जो भी हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा होगा वो क्या होगा? न्यूमेरिकली होगा, मैथमेटिकली फॉर्म में होगा. क्लियर है? अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप ऑफ डाटा. टाइप ऑफ डाटा, तो फर्स्ट टाइप ऑफ डाटा इज प्राइमरी डाटा. प्राइमरी डाटा एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी डाटा. Let's talk about what is primary data and what is secondary data. Primary data collected by the invigilator itself. मान लो आप कहीं गए किसी संस्थान पे और वहाँ पे कुछ घटनाएं आपने ऑब्जर्व किया कि आपने, जैसा मैंने अभी बोला कि अभी जो ऑब्जर्व किया गया, जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है द केसेस ऑफ कोरोना इंक्रीजेस डे बाय डे. सो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि फ्रॉम फरवरी या 12 ऑफ जनवरी टू 12 ऑफ फरवरी द नंबर ऑफ केसेस इंक्रीजेस फ्रॉम दिस टू दिस एंड वेरिएबल केसेस, किस दिन कितना केस बढ़ा, किस दिन कितना केस घटा. तो आपने खुद एब्जॉर्व किया, आपने खुद अपना एक डाटा बनाया, प्राइमरी डाटा. द डाटा कलेक्टेड बाई ऑब्जर्वर इटसेल्फ, वो होता है प्राइमरी डाटा. और ये ज़्यादा रेलिवेंट होता है, इस पर ज़्यादा आप मतलब विश्वास जगा सकते हैं, जता सकते हैं कि हाँ ये जो भी कलेक्टेड होगा वो प्राइमरी डाटा कहलाएगा, वो ज़्यादा रेलिवेंट होगा. वाइल इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा का मतलब ये होता है कि समवन कलेक्टेड द डाटा एंड गिव टू यू. कोई किसी ने आपको कोई डाटा प्रेजेंट कर दिया, उसने कलेक्ट किया है और उसने आपको डाटा दिया, मतलब वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होगा. पता नहीं उसमें क्या उसने करा है, किस तरीके से करा है, कौन सी विधि लगाई है, कौन सा मेथड उसने अडॉप्ट किया है, डाटा हमारा कितना सही है, कितना गलत है. तो जो डाटा दूसरे के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा वो होगा सेकेंडरी डाटा. क्लियर है? प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा. देन आफ्टर रॉ एंड अनग्रुप्ड डाटा. raw and ungrouped and grouped data. The data collected by the observer in the form of raw and ungrouped. रॉ मीन्स होता है सब मटेरियल, जैसे बोलते हैं ना कि रॉ मटेरियल, घर बनाने के लिए हम कुछ मटेरियल यूज करते हैं, बोलते हैं रॉ मटेरियल. जो कलेक्शन ऑब्जर्वर के द्वारा खुद किया जाता है उसको बोलते हैं रॉ या अनग्रुप्ड डाटा. अब उसको आप जब किसी के बारे में या उसको आप जब कुछ बताने जाते हैं उसके बारे में, दिस डाटा कैन बी कलेक्टेड बाय दिस पर्पस, तो आप उसको ग्रुप में डिवाइड करते हैं. जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने बोला कि पॉपुलेशन रेट या पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज दिस, तो आपने कलेक्ट कर लिया कि हाँ पॉपुलेशन इस विलेज का 4000 समथिंग था या 4 लाख था या 4 समथिंग था, 10,000 था. लेकिन आपसे पूछ ले, अच्छा ये बताइए, आपने कलेक्शन ऑफ डाटा तो कर लिया कि उस पॉपुलेशन ऑफ विलेज, उस गांव की इतनी जनसंख्या है, 10,000 है, 12,000 है, लेकिन आप ये बताइए कि उसमें 1 से 10 साल के कितने बच्चे हैं?
10 से 20 साल के आने वाले कितने लोग हैं, 20 से 50 साल के बीच में आने वाले कितने लोग हैं। तो जो आपने प्राइमरी कलेक्शन किया मतलब टोटल पॉपुलेशन वो था आपका रॉ एंड अनग्रुप्ड डाटा। जब आप उसको ग्रुप में डिवाइड करोगे एज रेट ऑफ 1 to 10 नंबर ऑफ पीपुल, एज ग्रुप ऑफ 10 to 20 नंबर ऑफ पीपुल, 20 to 50 अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे आपकी सिचुएशन की डिमांड होगी। या आप बताइए कि 1 से 10 साल के बीच में आने वाले कितने बच्चे थे, कितने स्टूडेंट थे, तो उस तरीके के डाटा को आप ग्रुप में डिवाइड कर दोगे वो होगा अनग्रुप ग्रुप डाटा। क्लियर है? तो ये आपको मैंने बताया प्राइमरी डाटा एज वेल एज रॉ एंड अनग्रुप डाटा, सेकेंडरी डाटा एज वेल एज ग्रुप डाटा। ओके, so data can be represented into two form, types of frequency distribution। तो टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाने से पहले मैं बता दूं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ इवेंट। जैसे मान लीजिए आपने कोई डाटा कलेक्ट किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कि क्लास 9 10 में पढ़ने वाले बच्चों का मैथ में ऑब्टेन्ड मार्क इन एग्जामिनेशन ऑफ PA2। मान लीजिए अगर टोटल मैक्सिमम मार्क्स था उस एग्जामिनेशन का, टोटल मैक्सिमम मार्क्स ये क्या था 10, और मैंने रैंडम ली, जैसे मैंने बोला प्राइमरी डाटा आई एम द ऑब्जर्वर एंड एब्जॉर्ब द मार्क ऑब्टेन्ड बाय माय स्टूडेंट इज लाइक 6 6 7 5 5 6 7 8 4 4 5 6 7 etc. So these are the data like 2 3 and also 5 4. So I am going to represent this given data in a tabular form. कैसे हम मान लो ये दिस इज नोन एज द प्राइमरी डाटा। मैंने ऑब्जर्व किया कि इतने बच्चे हमारे क्लास में हैं और उनके जो मार्क ऑब्टेन्ड है वो ये है, किसी ने 6 6 7 5 5 मार्क ऑब्टेन्ड बाय माय स्टूडेंट इन क्लास 9D। सो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द डाटा इन टेबुलर फॉर्म, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो हमने क्या करा, आप लोग देख रहे हो कि मैं एक टेबल बना सकता हूँ ऐसे कि फ्रॉम 1 to 5 1 से 5 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, फिर 5 to 10 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, इस तरीके से। या फिर अगर आप बहुत ही नंबर को देखो तो 1 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 3 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 4 पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। अगर आपके पास जो आपका मैक्सिमम मार्क्स हो बहुत कम हो, 10 होता 10 टेबल बना सकते हो, 5 6 7 8 ऐसे। दिस विल डिपेंड अपॉन यू हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द गिवन डाटा इन द टेबुलर फॉर्म। सो अगर बाय एग्जामिनिंग दिस मार्क्स वी हैव सीन दैट nobody got the mark in the form of 1, तो यहाँ पर कोई टेबुलर डिफरेंशिएशन नहीं, मतलब इसमें क्या होगा 0 होगा, इसको आप ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है 0 2। अब 2 देखो 1 पाया है, आप इसमें 1 डालोगे, इसमें 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा 0। 1 पाने वाले 0 स्टूडेंट है 0 हो गया, 2 पाने वाला 1 3 कितने स्टूडेंट है, मान लो 3 ऐसे कर देता हूँ, तो 3 पाने वाले देर आर टोटल 3 स्टूडेंट। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 3 पाई। जितने नंबर्स होते हैं उनको उतने बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बोलता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 3 मार्क्स 3 यानी कि टोटल नंबर ऑफ यू गॉट 3 मार्क्स इज 3। अब देखो 4 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 1 2 3, तो ऑल्सो दिस 4 मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट हैं वो क्या है 3 है। 5 मार्क्स वाले कितने हैं 1 2 3 4, मान लो एक और है 5, तो आप उसको लिखते कैसे 5 को 1 2 3 4 ऐसे 5, मतलब 5 नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं। ऐसे ही आप 6 से एग्जामिन करोगे कितने, तो दिस
representation is known as the frequency distribution and this is the number of student. Means frequency distribution shows the number of student who got the single marks, that is 1 2 3 4 etc. ये देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आप ग्रुप कैसे डिवाइड करते हो। आप 1 से 2 इसमें भी कर सकते हो, 2 से 4 बना सकते हो, 4 से 6 बना सकते हो, 6 से 8 बना सकते हो, 8 से 10 बना सकते हो। ठीक है, तो आप ग्रुप अपने ऊपर डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है बच्चों? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ frequency distribution. Types of frequency distribution. The first is exclusive. Exclusive form or continuous form. And second one is the inclusive. CLUSIVE, inclusive form or discontinuous form. First of all, try to understand this both the form. What is the meaning of exclusive and inclusive? And also, exclusive is known as the continuous form and discontinuous form. If you form a frequency distribution like this, 1 to 10, 10 to 20, 20 to 30, like this. अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करें कि पहले इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, ठीक है। अगर हम कोई 1 to 10, 10 to 20 हम एक इंटरवल ये इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इफ and class interval, if we talk about the class interval 1 to 10, this one is known as the lower limit. This one is known as lower limit and 10 is known as upper limit. क्लास इंटरवल में पहले नंबर को हम लोअर लिमिट बोलते हैं, दूसरे नंबर को हम बोलते हैं अपर लिमिट। इफ द गिवन अरेंजमेंट ऑफ क्लास इंटरवल इज सेड टू बी कंटीन्यूअस फॉर्म, व्हेन upper limit of first class interval must be same as the lower limit of the second class interval. यदि एक या एक से ज्यादा क्लास इंटरवल की बात करें तो पहले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे क्लास के लोअर लिमिट के बराबर हो, यानी कि पहला क्लास इंटरवल जहां खत्म होता है उसी पॉइंट से दूसरा क्लास इंटरवल स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे फॉर्म को हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। देखो कंटिन्यूटी बनी हुई है, फिर यहाँ 20, ये होगा 32, 40 ऐसे। क्लियर है ये सारी चीजें? तो दिस फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज द कंटीन्यूअस फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म। व्हाई वी टॉक अबाउट एक्सक्लूसिव फॉर्म और डिसकंटीन्यूअस फॉर्म? When the upper limit of the first class interval does not match with the lower limit of the second class interval, just like as 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, and we see that the upper limit of this first class interval is 10 and the starting, that is the lower limit of the second class interval is 11, and there is a discontinuity between the limit 10 to 11, 20 to 21. So this form of frequency distribution is known as discontinuous form or inclusive form. Inclusive form or discontinuous form. So more of the question and all the questions can be solved only on the basis of exclusive form. जितने भी क्वेश्चन या जितने मीन वेरिएंट या जो भी मीन आप डाटा फाइंड आउट करोगे वो कंटिन्यूअस फॉर्म वाले ही क्लास इंटरवल का फाइंड आउट करोगे। इन विच फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मान लीजिए क्लास इंटरवल इंक्लूसिव फॉर्म में दिया है, डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर वर्क इज टू कन्वर्ट द डिसकंटीन्यूअस फॉर्म इनटू कंटीन्यूअस फॉर्म एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द मीन मीडियन मोड और डिफरेंट मीन ग्रुप डाटा ऑफ द पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो भी कह लो आप कि सबसे पहले जो भी डिसकंटिन्यूटी रहेगी उसको हम कंटीन्यूअस फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद हम उसका मीन ग्रुप या जो भी हमको फाइंड आउट करना है वो हम निकालेंगे। क्लियर है बच्चों? और वो किसी टेस्ट में ये नंबर पाए हुए हैं, मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट,
तो मैंने क्या लिया, मैं जो डाटा लिया गया ना, सबसे पहले मैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ। 1 2 5 6 8 9 10 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 and 20 21 21 22 ऐसे 22 फिर 23 और लास्ट में 30 31, एक बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, 24 ऐसे करके आप 35 40 ऐसे करके। देखो टोटल 50 मार्क्स का ये टेस्ट है और मैंने आपके जो अपने डाटा मैंने कलेक्ट किया, अपने ही क्लास का मान लीजिए पूरा नंबर है, तो मैं सबसे पहले इसको दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ। टोटल मार्क्स इज 50, तो फर्स्ट 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50। अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर फर्स्ट क्लास इंटरवल में भी 10 आ रहा है, सेकेंड क्लास इंटरवल में भी 10 आ रहा है, तो जो लड़का 10 पाया रहेगा वो किसमें इंटरवल में जाएगा, किस इंटरवल में जाएगा, फर्स्ट इंटरवल में जाएगा, सेकेंड इंटरवल में जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जब डाटा है तो वो 0 से 10 पाने वाले बच्चे जो होंगे, जिनका मार्क्स 10 होगा वो अगले इंटरवल में जाएगा, न कि इस इंटरवल में रहेगा। तो ये कहता है यानी कि सीधे सेंस में द नंबर ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10 इज कंक्लूडेड एज क्लास इंटरवल 0 to 10। जिस लड़के का नंबर 0 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो वो पहले क्लास इंटरवल में आएगा। मीन्स स्टूडेंट हु गॉट मार्क्स इन द फॉर्म ऑफ 10 विल बी कंसीडर्ड एज द इंटरवल 10 to 20, वो सेकेंड इंटरवल में जाएगा ना कि फर्स्ट क्लास इंटरवल में। तो पहले 0 to 10 में देखो कितने बच्चे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 10 will goes into the next class interval. So within the limit 10 to 20, how many students got 10 to 20? It means what? Student number got 0 to, ये क्या होगा, include होगा, included और upper limit excluded। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म की सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि इसमें अपर लोअर लिमिट इंक्लूड किया जाता है, अपर लिमिट एक्सक्लूड कर दिया जाता है। एक्सक्लूड मतलब बाहर निकालना, इंक्लूड मतलब अंदर लेना। मतलब कि पहले क्लास की बात करें 0 to 10, जो लड़का 0 पाएगा वो इसी में काउंट किया जाएगा, लेकिन जो 10 पाएगा वो अगले इंटरवल में चला जाएगा। ध्यान से देखो, अब मान लो मैं 10 to 20 की बात कर रहा हूँ, तो जो बच्चा 10 पाएगा वो इस क्लास इंटरवल में रहेगा, लेकिन जो 20 पाएगा वो इसमें नहीं काउंट होगा, वो अगले इंटरवल में काउंट किया जाएगा। क्लियर है? तो 10 to 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। So there are 21 students who got the number between 10 to 20, that is 10 also। क्लियर है? 10 नंबर से 10 नंबर और 10 नंबर से ज़्यादा और 20 नंबर से कम पाने वाले टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी है? 21। क्लियर है? So this is the case of continuous form, continuous representation of data. While we talk about the discontinuous form, that is 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30 and 31 to 40, तो जब 0 to 10 हो गया और ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, तो इस इंटरवल में दोनों लिमिट इंक्लूड कर लिया जाएगा, यानी कि 0 और 10 पाने वाले भी इसी में इंक्लूड किए जाएंगे। तो यहाँ मैं बता दूं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट विद इन द नंबर 0 to 10 is 7। क्लियर है? So this is the representation of frequency distribution in the continuous form and discontinuous form, that is inclusive and exclusive।